ठीक है ना सभी? ओके, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। सभी अभी ओम करो बैठकर, बड़े प्यार से सोचना बाबा मेरे सामने हैं, मेरे साथ में हैं। ठीक है, करो सभी करो। सभी ने ओम नहीं किया, सभी ने नहीं किया। क्यों? सभी ने किया? क्या? किन्होंने किया? आपको मालूम है इस एक ओम शब्द में कितनी ताकत समाई है? मालूम है? किन किन को मालूम है? सभी को मालूम है? नहीं मालूम है? इसमें जो पावर है, इसमें जो ताकत है, पूरे संसार को परिवर्तन करने की ताकत है। पूरे विश्व का बीज ओम है। ओम, इस चीज को, इस शब्द को अपनी बुद्धि में बिठाओ, अच्छे से बिठाओ। ये जो ओम है ना, आप देखना कभी भी चलते फिरते मुख से ओम निकल जाएगा। ओम, ये स्वयं की पहचान है। ये ओम स्वयं परमात्मा की पहचान है। ओम में दोनों शब्द है, वो और मैं, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों ही शब्द समाये हैं। तो चलते फिरते भी आत्मा अपनी स्मृति में रहे कि मैं किसकी संतान हूँ। चलते फिरते भी हम अपना स्वमान नहीं भूले, हम अपने आप को नहीं भूले, हम अपने बाप को नहीं भूले। हमारा पिता कौन है? कौन है? शिव बाबा। ऐसा मेरा पिता, परम पिता परमात्मा निराकार, तीनों लोकों का रचयिता, इस संसार का रचयिता, इस पूरे सृष्टि का मालिक, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, मैं उसकी संतान हूँ। इतने गर्व से कहना चाहिए, मैं किसकी संतान हूँ। ये नशा होना चाहिए। शिव बाबा कहने मात्र से कुछ नहीं, उसके स्वरूप को याद करो, उसके रूप को याद करो, उसकी शक्तियों को याद करो। वो कौन है, उसके महत्वों को जानो। जब तक उसके महत्व को नहीं जानेंगे, जब तक उसकी शक्तियों को नहीं जानेंगे, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। मेरा बाबा कहना, प्यारा बाबा कहना अच्छी बात है, पर मेरे बाबा कहने से मेरे में क्या क्या है, जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो कौन है, जिससे मेरा संबंध जन्म जन्मांतर का जुड़ा है वो कौन है। वो एक मेरा परम पिता है। किसी एक बड़े
किसी भी का बच्चा होगा, कोई साहूकार का होगा, कोई किसी के भी मालिक का बच्चा होगा, तो उसको पूछो कि आप कौन हो, वो क्या कहेगा? आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ। किस पे गर्व करता है? अपने पिता पे। हम किसकी संतान है? किसकी संतान है? उस तीनों लोकों के रचयिता की संतान है। इतना नशा है, इतनी खुशी है? नहीं है? नहीं है? नहीं है? बोलो हाँ बाबा, इतनी खुशी है कि मेरा पिता इस सृष्टि का रचयिता है, इस पूरे संसार का रचयिता है। इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना नशा होना चाहिए, इतना फक्र होना चाहिए। उसकी एक दृष्टि के लिए मंदिरों में इतनी लंबी लाइन लगती है, उसकी एक झलक, उसकी सिर्फ मूर्ति को देखने के लिए इस संसार में इतनी भीड़ लगती है। किसी भी मंदिर में जाओ, वो पिता चैतन्य में आकर हमें दृष्टि देता है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, ये कितना बड़ा भाग्य, कितना ऊंच भाग्य है कि उसकी एक झलक के लिए, एक मूर्ति के लिए इतना संसार में इतने व्रत पूजा पाठ, इतनी लंबी लंबी यात्रा करते हैं। वो पिता मेरे सामने बैठकर सभी को दृष्टि देता है। वो पिता मुझे इन दृष्टि से निहाल करता है। उसका कितना महत्व होना चाहिए, उसकी एक एक झलक का कितना महत्व होना चाहिए। सोचो, सोचो अपने भाग्य को और उसके महत्व को अपने जीवन में उतारो। हमारे सब कार्य सफल और संपन्न होंगे अगर उसकी शक्तियों को जान लिया, उसकी दृष्टि के महत्व को जान लिया, उसको जान लिया, तो आपका कोई भी कर्तव्य रुकेगा नहीं। ये नहीं सोचना अच्छा कोई तो आया था, धीमी आवाज में बोल के चला गया, बस यूं नजर घुमा के चला गया, ऐसा नहीं सोचना। वो जो यूं नजर घुमाता है ना, वो हर एक आत्मा के भाग्य को बैठ के लिखता है। वो जो यूं नजर घुमा के देखता है ना, वो आपके भाग्य की कलम अपने हाथ में लेके आपका भाग्य लिखता है। ये जो दो शब्द बोलते हैं ना, ये शब्द अंतिम घड़ियों में आपके कान में गूंजेंगे। ये जो शब्द उच्चारण किए हैं ना बाबा ने, अंतिम समय में वो आपके कान में गूंजेंगे और आपको याद आएगा कि मैंने कहाँ, किस जगह, कौन से स्थान पे बैठकर ये महावाक्य सुने थे, मैंने कौन से स्थान पे बैठकर ये शब्द सुने थे। तब हमें क्या लगेगा, काश हम पहले अच्छे से ध्यान से सुनते, हम अच्छे से देखते तो मेरा कौन साथी आया था, मेरा कौन जन्म जन्म का साथी आया था, है ना। कोई भी दुख होता है, तकलीफ होती है, भले कितना भी धन क्यों ना हो, भले कितनी भी बड़ी पोजीशन क्यों ना हो, भले कुछ भी क्यों ना हो, पर याद उसकी ही आएगी। पुकारेंगे उसी को ही कि हे परम पिता परमात्मा के इस दुखों की दलदल से मुझे निकालो। बुलाएंगे इतने उसी को ही, अंतिम घड़ियों में याद उसी की ही आएगी। इसलिए हमारे कर्म सदा सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, हमारे कर्म सदा महान होने चाहिए। और महान कैसे बनेंगे, कहने मुआफिक नहीं बनते। बोलते हैं किसी की याद बुद्धि में हो और फिर हाथों से कर्म करो, तब वो कर्म हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिखेंगे। मानो परम पिता परमात्मा की याद है, उस सर्वशक्तिवान की याद है, तो कर्म भी कैसे होंगे, सर्वश्रेष्ठ कर्म होंगे, उच्च कर्म होंगे, महान कर्म होंगे। और बुद्धि में रावण की याद है तो पाप कर्म होंगे।
और पाप कर्मों का फल हर किसी को पता है ना। जो करेगा सो पाएगा, ये कहानी सबको मालूम है। छोटे से छोटे बच्चे को पूछना, क्या कहेंगे? जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। बीज अगर आम का बोगे तो उस पे अंगूर लगने वाले नहीं हैं। अगर कर्म पुण्य का करोगे तो पाप कर्म कहाँ से आएगा? अगर पाप कर्म करेंगे तो पुण्य का फल कहाँ से मिलेगा? तो पाप और पुण्य कैसे बनता है? जब हम सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की याद को बुद्धि में रखते हैं, उसकी याद में हम कोई भी कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म बनता है, पुण्य कर्म बनता है। और किसी और की मत से चलते हैं तो मानो किसी ने बोला फलाने का नुकसान कर दो, क्या होगा? ये कौन सा कर्म है ना? ऐसा थोड़ी। भगवान, किसी ने मुझे बोला है कि फलाने का नुकसान कर दो तो मैं आपकी याद में रह के कर दूं, ऐसा नहीं। जहाँ एक श्रेष्ठ मत है, महान मनुष्य की मत आ ही नहीं सकती। और जहाँ मनुष्य की मत है, वहाँ परम पिता परमात्मा की मत कोई काम नहीं करेंगी। ऐसा नहीं पाप का कर्म भी परमात्मा की याद में रह के करना है तो कैसे होगा? कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। ये कहानी सबको पता है, हर एक बच्चा जानता है हमारे अपने कर्मों की कहानी को। तो हर एक बच्चा देखो, मेरे हाथ में कौन सा बीज है? देखा, सभी की हाथों की लकीरों में बीज छुपा है। देखो अपने अपने हाथों की लकीरों में, देखो सभी, देखो कौन सा बीज छुपा है, पाप का है या पुण्य का है? देखो सभी, देखो। और पूरी जीवन यात्रा को और रिपीट करो। मैंने कहाँ किस घड़ी कौन से पाप कर्म किए हैं, कौन से पुण्य कर्म किए हैं, सभी देखो, सभी देखो। अपना हाथ आगे करो और बीज को देखो, रिपीट करो अपने जीवन को, घुमाओ अपने पूरे सर्कल को, इस जीवन के सर्कल को। और आज दृढ़ संकल्प करो, मुझसे बाबा जो हुआ हुआ, पर आज के बाद मैं कोई भी पाप का कर्म नहीं करूंगा। सभी बोले, आवाज में बोले, सुनाई देना चाहिए। ये जो बीज है, अच्छा बीज है, आज वो बाबा सबकी हथेली में रख के जा रहे। सभी हाथ करो, सभी हाथ करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। वाह, ये आज पुण्य कर्मों का बीज बाबा ने सबकी हथेली में रखा है। और आपकी हथेली से पाप का बीज निकाल कर अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है? सदा खुश रहो। और कभी भी ही हाथ कोई पाप कर्म के लिए निकले तो बीज देख लेना कि इस हथेली में मेरे बाबा ने पुण्य कर्म का बीज छुपाया हुआ है, तो मुझे पाप कर्म नहीं करना है। आज सभी अपनी हथेली में बीज लेके जाना। कौन सा बीज लेके जाएंगे? इधर मत छोड़ना, वो आपकी हाथ में फेविकोल के जैसे चिपक गया है, आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है? सभी करेंगे, सभी करेंगे। एक हाथ की ताली दिखाओ। वाह, अपने लिए बड़ी अच्छी ताली बजाओ। बहुत अच्छा संकल्प है। आप सभी महान ते महान बच्चे हो, आप सभी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ महान आत्माएं हो। अपने भाग्य को निहारते रहो, देखते रहो और खुशी में झूमते रहो। क्योंकि मिला कौन है
अपने प्यारे बाबा की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका भाग्य ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पक्का है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जहां बाप की दृष्टि पड़ी उसका भाग्य खुलेगा ही खुलेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों वो खुल के ही रहेगा, क्योंकि दृष्टि किसकी पड़ी है, किसकी पड़ी है। ठीक है, दृढ़ संकल्पधारी बनो, कमजोर नहीं चाहिए, है ना। जो रेस होती है ना, रेस, उसमें कौन चाहिए, बहादुर चाहिए, हिम्मत वाले चाहिए, शेरनिया चाहिए। कमजोर क्या होगा, माया ने एक धाड़ मारी पीछे छुप जाएगा, ऐसे कमजोर नहीं चाहिए। माया की चाहे हजारों धाड़ क्यों ना हो, और मैं सूर्यवंशी हूँ। कौन हूँ, सूर्यवंशी हूँ। और सूर्यवंशी कभी मैदान छोड़ के पीठ दिखा के नहीं भागते, और जो भागते हैं वो सूर्यवंशी नहीं। ठीक है, सभी कौन है इधर, कौन है, कौन है, वाह, मैं सूर्यवंशी हूँ। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए अपने स्वमान में, अपने आप में। ठीक है, अब ये नहीं सोचना बाबा मैं तो फलाने घर में पैदा हुआ हूँ, सूर्यवंशी कहाँ से हुआ। जो इस समय बाप की नजरों के सामने बैठा है वो सूर्यवंशी है। बाप ने ये जो भी धर्म, जो भी जितने भी बनाए हैं, ये अपन ने तो कभी बनाए नहीं। ठीक है, अपने बाप ने कभी बनाए नहीं, ये किसने बनाए हैं, आप सब ने बनाए हैं। तो इसको मिटा दो अंदर से। मेरे जिगर पे, मेरे दिल पे बस सूर्यवंशी लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, बस एक ही स्वमान लिखा हुआ है। ठीक है, पक्का भूलेंगे तो नहीं अपने स्वमान को। सूर्यवंशी मैदान छोड़ के नहीं भागता, समझ में आया। वो दृढ़ संकल्पधारी होता है। अच्छा बच्चों, अपने स्वमान में स्थित रहो और बाप की दृष्टि के सन्मुख रहो, सामने रहो। हर कदम में, हर कर्म में बाप साथी बनेगा। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो परमात्मा 1000 गुना कदम आपकी मदद करेगा। ठीक है, आप हिम्मत करके आगे बढ़ो। बस बाबा सामने आपका इंतजार कर रहा है हाथ पकड़ने का। आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, अच्छा बच्चों, सदा खुश रहो, बाप के साथ रहो, मौज मनाते रहो। जो डर गया वो मर गया, इस स्वमान को याद रखो। किससे डरना है, किससे डरना है, किससे डरना है, दीदी से डरना है, किससे डरना है। अपने जो हम कर्म करते हैं, कोई बुरा कर्म हमसे ना हो जाए, कहीं शरीर छूटने से पहले मेरा कर्तव्य अधूरा ना रह जाए, उससे डरना है। स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, पीछे कदम नहीं हटाना है। उतर गए हैं अपने मैदान में, स्वर्ग ला के ही छोड़ेंगे। आ जाओ, आ जाओ। ये गुलदस्ते जैसा बनना है, ये आप सभी के लिए है। सभी की वाह वाह वाह, बहुत प्यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अगली बार जम के भीड़ लगेंगी। ठीक है, बस आप हिम्मत हमेशा रखना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। बाबा जी
बाबा ने साक्षात्कारों से 4 चित्र बनाया दिया था। हाँ, त्रिमूर्ति सृष्टि चक्र एक चित्र, लक्ष्मी नारायण एक चित्र, और कल्पवृक्ष एक चित्र, और सीढ़ी का एक चित्र। ये मनुष्य गुरु से शुरू करके हमको ये सभी अच्छा नहीं है। अच्छा अभी सुनो एक एक चित्र आप बताइए बाबा जी। आप बैठो अभी, ये सारे चित्र यहाँ से निकाल दो, अब सब चित्र निकाल दो यहाँ से। अब एक चित्र रखो, मैं और वो एक ही चित्र बाकी है। अब किसी भी चित्र में उलझना नहीं है, सहज ज्ञान योग बस। ओम से इस सृष्टि का परिवर्तन, इस चीज को देखो, 1 सेकंड का ज्ञान। ठीक है, सब पूरा हो गया, विस्तार पूरा हो गया। अभी एक सेकंड में टिक जाओ। जनक को 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिली, इस ज्ञान को पहले उतारो कि वो 1 सेकंड का कौन सा ऐसा ज्ञान था जो जनक को मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। कौन सा ज्ञान था? सिर्फ ओम। तो ये वही समय है। अब सारे चित्रों को निकालो, बस एक चित्र रखो। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चों, हमेशा खुश रहो। इतनी सी देर में क्या होगा? हाँ, बैठ जाओ। अभी सभी अपने मन में सोमार लेंगे और अपने दिल पे, दिमाग पे ये लिखेंगे कि मैं किसकी संतान हूँ और मुझे बनाने वाला कौन है, मेरा सोमान क्या है, मैं सबसे उच्च आत्मा हूँ। हमेशा अपने आप को देखे और हमेशा अपने भाग्य विधाता को देखे कि मेरा भाग्य लिखने वाला कौन है। सभी बैठ के ओम करेंगे।